गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ कि ऑनलाइन प्रैक्टिकल कैसे कंडक्ट करें। तो ऑनलाइन प्रैक्टिकल के लिए अभी हमारे पास उपलब्ध है एक ओ लैब्स करके पोर्टल। ओ लैब्स, तो देखिए वो कैसे हम इस्तेमाल करें, अपना अकाउंट वहाँ कैसे बनाएं, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अपना मोबाइल आप नेट चालू कर लीजिए और उस पर गूगल क्रोम खोलिए। जैसे ही आप गूगल क्रोम खोलेंगे, यहाँ पे आपको सर्च में लिखना है ओ लैब्स, OLABS, और इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओ लैब्स क्लिक किए तो आपको एक एड्रेस दिख रहा होगा www.olabs.edu.in। आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये ओ लैब्स का वेबसाइट खुल गया है। ये वो पोर्टल है जहाँ पे हम ऑनलाइन प्रैक्टिकल कर सकते हैं। CBSE ने इस प्लेटफॉर्म को वैलिड किया हुआ है और सभी प्रैक्टिकल जो यहाँ पे हम करेंगे वो ऑथेंटिक होंगे और वो प्रैक्टिस में माने जाएंगे। तो अभी जब स्कूल नहीं खुल रहे तो सभी बच्चे जो भी CBSE रजिस्टर्ड बच्चे हैं उनको कंपलसरी अपना प्रैक्टिकल करना है, इसी पोर्टल पे करना है। इसके लिए ओ लैब्स कैसे यूज करें वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहा होगा, ये वाला। मैं इसको क्लिक करता हूँ और सीधा लॉगिन पे आता हूँ। लॉगिन, अभी मेरे पास यूजर पासवर्ड तो है नहीं और लॉगिन का स्क्रीन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, कुछ गंदा गंदा दिख रहा है। इसका मतलब ये कंप्यूटर के लिए पोर्टल बनाया है, लेकिन हमें इसको मोबाइल पे चलाना है। तो आप ऊपर यहाँ पे देखिए, ये 3 डॉट जो आपको दिख रहा है, ये 3 डॉट, यहाँ पे ये 3 डॉट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप करेंगे हमारा डेस्कटॉप साइट वाला पार्ट मोबाइल पे भी दिखना शुरू हो जाएगा और ये आपका जो पोर्टल है बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको कर लेना होगा। यहाँ पे डेस्कटॉप साइट है, आप इसको आसानी से चालू कर लीजिएगा। ठीक है, अभी देखिए मैं फिर से जाता हूँ। अब ये 3 डॉट मुझे फिर से दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करते ही मुझे यहाँ पे लॉगिन दिखेगा। देखिए ये आपको लॉगिन दिख रहा है। ठीक है, तो लॉगिन पे मैंने क्लिक किया। अब लॉगिन क्लिक करता हूं तो अगर मेरे पास यूजर पासवर्ड पहले से मौजूद है तो मैं सीधा अपना यूजर पासवर्ड डालूंगा। यूजर पासवर्ड में क्या चाहिए, केवल ईमेल एड्रेस चाहिए और उसका पासवर्ड चाहिए। तो इसके लिए अभी मेरे पास तो कुछ है नहीं, मुझे तो पहली बार अकाउंट बनाना है। तो नीचे इसमें लिखा है क्रिएट एन अकाउंट, दिखा आपको? लॉगिन के नीचे लिखा क्रिएट एन अकाउंट, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन के लिए ये जगह मिलेगी। आपको इसमें अपना इन्फॉर्मेशन भरना है। देखिए 2 चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई, एक तो आपका ईमेल एड्रेस और जो आप पासवर्ड बनाएंगे वो पासवर्ड यहाँ पे आ जाएगा। और पासवर्ड भी कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड डालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल पासवर्ड इसमें काम करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप एक ईमेल आईडी डालिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक ईमेल आईडी मान लीजिए डाला है, इसको मैं ईमेल आईडी डाल रहा हूँ @gmail.com। ठीक है, एकदम सिंपल। और इसी ईमेल आईडी को मैं चाहूँ तो यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करूँ, लेकिन सबसे बेटर है कि एक बार दोबारा से टाइप कर दूँ। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से टाइप कर रहा हूँ। ये मेरा ईमेल एड्रेस, दोनों सेम होना चाहिए, कुछ भी गलत आएगा तो एरर आएगा। पासवर्ड मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, कुछ भी मैं कॉम्बिनेशन बना लेता हूँ और ये मेरा पासवर्ड हो गया। ठीक है, फिर से इसको रिपीट करना है पासवर्ड। ये पासवर्ड आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका प्रोफाइल है, आपका नाम लिखना है आपको। हाँ, तो मान लीजिए मैं इस पर कुछ भी नाम लिख देता हूँ, ये इस नाम से बनेगा। लास्ट नाम कुछ भी डाल दीजिए। हाँ, तो ये आपका सरनेम हो जाएगा। एज ग्रुप, आप किस एज ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, जनरली आप
या तो 0 से 15 में होंगे या फिर आप 16 से 20 में होंगे। मैंने यहाँ 16 से 20 डाल दिया। आप मेल हैं कि फीमेल हैं ये प्रॉपर चेक कर दीजिए। इसमें मेल पे मेल टिक कर दीजिए, अदरवाइज फीमेल टिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ आपको फ़ोन नंबर डालना है, आपको अपना कोई भी मोबाइल नंबर डाल देना है। सपोज मैं यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। ये कोई आवश्यक भी नहीं है मोबाइल नंबर डालना। अब देखिए जिन पे स्टार लगा है वो भरना तो बहुत ज़रूरी है, बाकी का तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप चाहें तो भरें चाहें तो ना भरें, फिर भी मैं बोलता हूँ कि आप भर ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये रोल नंबर, ये आपका रोल बताता है, रोल नंबर नहीं सॉरी। आप प्रिंसिपल है कि टीचर हैं कि एजुकेटर हैं कि स्टूडेंट हैं, तो मैं स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ तो एज ए स्टूडेंट पे क्लिक कर दिया। आपका स्कूल का नाम क्या होगा, तो आपको सीधा अपना स्कूल का नाम लिखना है, JNV शिवपुरी, SHIVPURI, JNV शिवपुरी। ठीक है, आपका सब्जेक्ट क्या है, तो ये साइंस वाले भी बना सकते हैं, मैथ वाले भी बना सकते हैं, इंग्लिश वाले भी बना सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल यहीं पे होते हैं। तो मैंने साइंस के लिए बनाया। सभी अकाउंट कोई भी हो, आप मैथ का प्रैक्टिकल भी कर पाएंगे। अगर आपने मैथ बनाया तो आप साइंस का प्रैक्टिकल भी कर पाएंगे, इसलिए ज़्यादा टेंशन मत कीजिए कि सर मुझे तो मैथ भी करना है साइंस भी करना है, मैं क्या करूं। आप दोनों में से कोई भी चूज कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्कूल टाइप क्या है, स्कूल टाइप हमारा नवोदय विद्यालय। ठीक है, मैंने नवोदय छांट लिया। हमारा कंट्री इंडिया हो गया और हमारा स्टेट मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, तो एम के पास जाता हूँ, ये मध्य प्रदेश, और सीधा किया रजिस्टर। ये मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। और आपको देखिए ऑप्शन मिल रहा है कि इस यूजर नेम और पासवर्ड को आपको सेव करना है क्या। आप सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिक बाद में आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये सेव हो जाएगा। मैंने सेव पे क्लिक कर दिया तो ये सक्सेसफुली हम रजिस्टर्ड हो गए। ठीक है, अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ, तो लॉगिन के लिए मुझे वही 3 डॉट पे जाना पड़ेगा यहाँ पे, और फिर से ये लॉगिन पे क्लिक किया। अब मेरे पास यूजर नेम भी है और पासवर्ड भी है। तो यूजर नेम में मुझे अपना ईमेल डालना है, वो यहाँ पे आ गया, पासवर्ड भी डल गया, सीधा मैंने लॉगिन कर दिया। ये मेरा लॉगिन हो गया। कैसे मालूम चला लॉगिन हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ तो कुछ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप जैसे इसको खोलेंगे, आपको यहाँ लॉगिन की जगह अब लॉग आउट दिखाई देगा। लॉगिन की जगह क्या दिखेगा, लॉग आउट, मतलब आप ऑलरेडी अंदर हैं, आप लॉगिन कर चुके हैं। तो मैं इस पे आपको वापस लेके चलता हूँ, ये मैंने बंद किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल कैसे करते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। इधर फिजिक्स लिखा, इधर केमिस्ट्री लिखा, इधर बायोलॉजी लिखा, नीचे मैथमेटिक्स लिखा और इधर इंग्लिश लिखा है। तो इसमें से जो भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल आप करना चाहते हैं आपको उस सेक्शन के अंदर जाना है। सपोज मैं यहाँ पे गया बायोलॉजी के अंदर, तो बायोलॉजी के यहाँ सभी प्रैक्टिकल्स जो जो अवेलेबल हैं वो सब यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यहाँ क्लास 12 के CBSE प्रैक्टिकल सभी मौजूद हैं। इसके बाद हम नीचे जाएंगे तो क्लास 11th के प्रैक्टिकल मौजूद हैं। फिर हम और नीचे जाएंगे तो क्लास 10th के प्रैक्टिकल मौजूद हैं। हम और नीचे जाएंगे तो क्लास 9th के भी प्रैक्टिकल्स मौजूद हैं। ठीक है, तो इस तरह से ओ लैब्स पर क्लास 9, 10, 11, 12 के प्रैक्टिकल्स जो CBSE के वैलिड हैं वो सब यहाँ पर दिए गए हैं। अब मैं यहाँ पे कोई भी एक प्रैक्टिकल आखिर ऑनलाइन हम कैसे करते हैं वो थोड़ा हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कोई भी एक प्रैक्टिकल मैं यहाँ पे छांट लेता हूँ। सपोज हम क्लास 10 का एक प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। इसमें एक प्रैक्टिकल है कि रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये प्रैक्टिकल का सेटअप मेरे सामने आ गया है। अब पहले तो इस पूरे प्रैक्टिकल की थ्योरी यहाँ दी गई है कि आखिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में कैसे निकलती है, निकलती कि नहीं निकलती, पूरा थ्योरी बच्चा पढ़ के आराम से समझ सकता है कि प्रैक्टिकल आखिर है क्या।
ठीक है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जब कभी भी लिविंग सेल रेस्पिरेशन करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती है। इस प्रैक्टिकल में वही प्रूव करना था। अब ये तो हो गया थ्योरी, ठीक है। अब इसके बाद थ्योरी के बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट नीचे दिख रहे हैं। देखिए ये आपका प्रैक्टिकल है, इस प्रैक्टिकल में यहाँ पे 3 लाइन आपको दिख रही हैं, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते तो देखिए अलग अलग सेक्शन आपको दिख रहे हैं। ये थ्योरी बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप खुला था। अब आप प्रोसीजर समझना चाहते तो प्रोसीजर पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए इस प्रैक्टिकल का प्रोसीजर ये पूरा समझाएगा कि ये क्या क्या आइटम आपको चाहिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, डिस्टिल वाटर चाहिए, कॉनिकल फ्लास्क चाहिए, मेजरिंग सिलेंडर चाहिए, वैसलीन चाहिए, थ्रेड, टेस्ट ट्यूब, ये सब पूरा लिखा हुआ है क्या क्या मटेरियल आपको चाहिए। आपके टीचर आपको समझाएंगे क्लास में कि ये प्रैक्टिकल कैसे करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऑनलाइन कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, वो एक बार जान लीजिए। फिर से मैं इस डॉट पे गया, ये हो गया प्रोसीजर। अब इसका एक वीडियो ये खुद एनिमेशन बना के देगा कि एनिमेशन में आखिर ये किस तरह से प्रैक्टिकल कंडक्ट होगा। तो आप थोड़ा इसमें देखिए, खुद एक वीडियो ये दिखाएगा, प्रैक्टिकल करके दिखाएगा कि यहाँ पे क्या क्या होता है। अपने आप वीडियो चलेगा, आप इसको पूरा देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। बहुत आसान तरीके से वो आपको प्रैक्टिकल समझा देगा, ठीक है। तो पूरा ये प्रैक्टिकल आपको यहाँ चलेगा, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो ये एक बार आप पूरा पढ़ेंगे, समझ में आपको आएगा। इसके बाद नेक्स्ट में जाऊंगा, ये एनिमेशन आपने देख लिया, थ्योरी पढ़ लिया, प्रोसीजर समझ लिया, एनिमेशन देख लिया। अब आप चाहे तो वीडियो भी देख सकते हैं। रियल लैब में कोई व्यक्ति आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाएगा इस वीडियो में। वो इससे पिछला एनिमेशन था, इसमें आपको ये दिखाएगा। ये एक दूसरा आपका एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया, ठीक है। मतलब एक्सपेरिमेंट वही है, लेकिन इसमें एक लैब में रियल कोई जो प्रैक्टिकल कर रहा था उसको यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो ये आपका वीडियो हो जाएगा। अलग अलग फिजिक्स में और उसमें आएगा, केमिस्ट्री में आप देखेंगे तो सब कुछ इसमें आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट मैं दोबारा से देखता हूँ, जो हमको करना है वो इम्पोर्टेंट है सिमुलेटर। इसी के लिए आपको कहा जा रहा है कि आप ओ लैब पे रजिस्टर्ड होइए और अपने हाथ से खुद प्रैक्टिकल। यहाँ आप कितना भी अनलिमिटेड प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आपको कोई भी केमिकल ख़त्म होने का डर नहीं है, कोई भी टाइम आपका फिक्स नहीं है। जब आपकी इच्छा हो तब आप कोई भी प्रैक्टिकल करिए, उसको समझिए, उसकी थ्योरी जानिए और उसका तैयारी कीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतने सारे कंसेप्ट हैं कि उनको बिना प्रैक्टिकल के आप समझ नहीं पाते। तो यहाँ पे सिमुलेटर आपका आएगा। मैं अभी इसमें सिमुलेटर खोला था, सिमुलेटर, इसमें आप खुद करके देख सकते हैं प्रैक्टिकल को, ठीक है। सिमुलेटर ये आ गया, ठीक है। अब इसमें आप खुद करके देखिए कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। चूँकि ये प्रैक्टिकल मैंने कुछ अलग टाइप्स का ले लिया, तो इसमें खुद कुछ करने का है नहीं, बस सेटअप उसने दिखाया। अगर मैं इसी की जगह कोई फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट लेता, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट लेता, तो ये ऊपर ही ऊपर जो होम वाला कंसेप्ट है, ये ऊपर की डॉट लाइन, यहाँ से मुझे अपना सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा। पहले मैं होम पे ही जाऊँगा, एक मिनट, थोड़ा होम आएगा। होम पे सपोज मैं एक फिजिक्स का प्रैक्टिकल करता हूँ, तो ये फिजिक्स मैंने खोला। हाँ, क्लास 12 का मान लीजिए कोई भी एक एक्सपेरिमेंट में लेता हूँ। ये लिया मैंने, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, और इसका भी सेम वही प्रोसीजर है। आप यहाँ से देखेंगे तो इसका थ्योरी दिया है, प्रोसीजर दिया है, और सिमुलेटर में आपको दिखाने जा रहा हूँ। सिमुलेटर आप देखिए, आप खुद करके देखेंगे प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। तो सिमुलेटर पे आपको मटेरियल सामने रखा हुआ मिलेगा, बस मटेरियल को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको दिखा सिमुलेटर। अब इसमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, आपको खुद ड्रॉ करना है। गैल्वेनोमीटर 1 है,
लार्ज स्मॉल, एक्चुअली मैं भी ये सभी प्रैक्टिकल नहीं जानता, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे भी जाएगा। फिर भी आप जब थ्योरी पढ़ रहे हैं, शो डायग्राम पे क्लिक करेंगे। ये मैंने इसको जोड़ा। आप इसमें हर चीज़ होता है, खुद करके देखने से मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा चूँकि फिजिक्स का है। फिर भी आपको मैंने काफ़ी बारीकी से समझाया कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। सिमुलेटर कम से कम एक प्रैक्टिकल का मैं अगर आपको एक्सप्लेन कर दूं तो और भी आपको समझ में आएगा। मैं फिर से होम पे जाता हूं और अपना बायो का कोई एक बढ़िया सा टॉपिक आपको लेता हूं। ठीक है, मैं गया स्टडी ऑफ पोलन जर्मिनेशन। ये क्लास 12 का प्रैक्टिकल है, बहुत सिंपल इसका थ्योरी दिया है। थ्योरी में मैं अब सिमुलेटर करता हूँ। तो सिमुलेटर कैसे करेंगे, देखिए ये सब आइटम मेरे पास आ चुके हैं, मुझे क्या क्या करना है वो सब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको शुरू करता हूँ। मैंने लिया फ्लावर, ये मोबाइल पे ये पहले मैंने ड्रॉपर लिया। ड्रॉपर को उठा के, थोड़ा मोबाइल से मुझे आसान नहीं हो पा रहा है। ड्रॉपर लिया, इसको यहाँ डाला, थोड़ा ड्रैग नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा तो प्रॉब्लम जा रहा है। कंप्यूटर पे बहुत आसानी से होता है। तो यहाँ पे ड्रॉपर लेना था, उस पे स्लाइड पे वो ड्रॉप डालना था जर्मिनेशन मीडियम का, फिर मुझे पोलन ग्रेन डालने थे और माइक्रोस्कोप में देखना था। आप ये करके देखिए और जब मैं क्लास लूँगा तो सभी प्रैक्टिकल्स एक एक करके आपको आसानी से सिखाऊंगा। तो आप करते रहिए, प्रैक्टिकल पढ़ाई करते रहिए, बहुत ज़रूरी है। और आप किसी को इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि स्कूल नहीं खुले इसलिए हमारे नंबर कम आए। आपको अपने लिए पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिकल भी करने पड़ेंगे, एग्ज़ाम भी होगी। सीबीएसई इस बार ऑन टाइम पेपर कंडक्ट करने जा रहा है, बहुत जल्दी आपका डेट शीट भी आ जाएगा। सो प्लीज़ आप पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिकल भी करते रहिए। जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट होता जा रहा है उसके प्रैक्टिकल भी कंप्लीट होते जाना चाहिए। सो थैंक्स ओ लैब्स which provide us a very good platform to conduct the practicals. Have a nice day. Okay, thank you.